सबसे पहली बात जो आती है, जैसे मैंने कहा कि जब पॉक्सो एक्ट बहुत स्पष्ट रूप से किसी भी यौन मंशा से किए गए स्पर्श को, टच, जो हम गुड टच बैड टच की बात करते हैं, वो करता है, तो उसको तो हम अपराध की श्रेणी में रखते हैं। लेकिन हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी आने से, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी आने से न्याय व्यवस्था किधर जाती हुई नजर आ रही है? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है वो बहुत ही दर्दनाक है। दर्दनाक इसलिए है क्योंकि आप देख रहे हैं रोज बच्चे ही बच्चों पे क्राइम कर रहे हैं, और बच्चियां या अडल्ट्स भी बच्चियों को ज्यादा शिकार बना रहे हैं। और इनको बच्चों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। और इस अधिनियम में संयुक्त राष्ट्र के कन्वेंशंस का ब्यौरा देते हुए आखिरी में क्या लिखा है कि ये क्यों अधिनियमित है। लिखा है बालकों को लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरुपयोग एक जघन्य अपराध है और उस पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने की आवश्यकता है, इसलिए ये अधिनियमित हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इसको कोर्ट्स इंटरप्रेट कर रहे हैं ये बहुत ही शॉकिंग है, विकृत है, और पूरे अधिनियम और हमारे समाज और विशेषकर हमारे संविधान के बिल्कुल प्रतिकूल है। जी। क्योंकि आपने ये बात इस स्पेसिफिक इंसिडेंट के बारे में की और रेप का शब्द प्रयोग किया, मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि भारतीय दंड संहिता जो पहले थी और आईपीसी और जो अब न्याय संहिता है उसमें ये वर्ड यूज किया गया है 376 जो अब 64 हो गया है। इसमें जो है एक विस्तृत विश्लेषण दिया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली बलात्कार क्या होता है। अच्छा। लेकिन जो पॉक्सो एक्ट है, मैं शॉर्ट में यूज करती हूँ कि आप लोग समझे जी, जी। कि पॉक्सो एक्ट में इसमें ग्रेडेड है, यानी कि हर अलग चीज के लिए अलग तरह का दंड दिया गया है। और सबसे जो गंभीर अपराध माना गया है वो है प्रवेशन लैंगिक हमला, यानी कि उस लैंगिक हमले में प्रवेशन होना चाहिए जिसको हम बलात्कार समझते हैं। और ये जो इसमें जो डेफिनेशन में दिया गया है कि बालक के चाहे वो योनि, मुंह, मूत्र, गुदा या कहीं से भी वो प्रवेश किसी चीज को भी किया जाए, चाहे वो कोई वस्तु है, कोई या किसी बालक के साथ ये किया जाए या किसी से ये करवाया जाए, तो उसको 10 साल से कम की नहीं सजा, लेकिन ये उम्र कैद तक हो सकती है। बट इसमें एक प्रवेशन की जरूरत है। और इसको जिसे हम एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव असॉल्ट कहते हैं, गुरुतर मीन्स की जो और भी गंभीर है, इस तरह का अपराध जो और भी गंभीर है, वो अगर कोई पुलिस का कर्मी करे या पुलिस थाने में किया जाए या जेल में किया जाए या हॉस्पिटल रिमांड होम, प्रोटेक्शन होम, तब मिनिमम न्यूनतम सजा जो है वो 20 साल की है और लाइफ तक। लेकिन अब ये जो ग्रे एरिया आ रहा है जिसमें जो हम सब लोग कह रहे हैं और जिसपे ये इतना जो आउटरीच पब्लिक का सार्वजनिक डिस्कशन चल रहा है कि ये क्यों नहीं रेप है। अब इसमें क्या हुआ है, अगर जानते हैं कि कोई भी अपराध में क्या होता है, एक मोटिव होता है कि आपका एक इरादा, मोटिव के बाद आपका एक प्रेपरेशन, यानी कि आप उसके लिए कुछ कार्रवाई करते हैं और फिर आप कृत करती हैं। तो इसमें इस स्पेसिफिक विशेष इंसिडेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं उसमें उसका इरादा था, उसने पूरी कार्रवाई जो कि काम कृत पूरा कर नहीं पाया, वो अलग बात है। इसके लिए भी आईपीसी में भी था प्रावधान, और अब जो भारतीय न्याय संहिता में धारा 511 511 में है पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। यू कांट से कि उसने नहीं किया। अगर आपने वो एक लड़की उठा लिया किसी को, उसको नंग अवस्था में कर दिया और वो फाइनल कृत नहीं कर पाए, फिर भी आप अपराधी माने जाएंगे।